नमस्कार। आज मैं गीता चर्चा का 30वां अंक लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। अब भी मैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक से आगे की चर्चा आज शुरू करूँगा। यह वर्ष 2024 का आखिरी सप्ताह चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत के रूप में यह पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है। उनको नमन करते हैं और वर्ष 2024 आप सबके जीवन में जो भी रहा अच्छा बुरा वो बीत रहा है। आने वाला साल 2025 आपके लिए, सबके लिए, परिवार के लिए सुखद हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज दिनांक 24 दिसंबर को मेरी यह चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। अभी तक मैंने इस चर्चा में तमाम कर्मयोगियों का जिक्र किया। कल 25 दिसंबर को बड़ा दिन है। 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है। इन दोनों महान विभूतियों की स्मृति को नमन करते हुए उनको याद करते हैं। भगवान जहाँ भी ये लोग उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तथा ये दोनों महायोगी थे। इन दोनों ने महान कर्मयोगी थे। अपने अपने क्षेत्र में, राजनीति में और देश में जो भी उस समय की परिस्थितियाँ थी, शिक्षा के वातावरण में विशेषकर मालवीय जी का बहुत योगदान है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वाजपेयी जी का भी राष्ट्र के उत्थान में, निर्माण में महान योगदान है। इन दोनों महापुरुषों की स्मृतियों को नमन करते हैं। इन दोनों महान कर्मयोगियों की स्मृतियों को नमन करते हैं। अगली चर्चा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन वाच से शुरू करेंगे और देखेंगे कि अर्जुन के क्या प्रश्न हैं और भगवान के फिर उसके क्या उत्तर हैं। तो हमने देखा कि अर्जुन ने बड़ा लंबा प्रश्न किए हैं और अर्जुन के प्रश्न 12 श्लोक से 18 श्लोक तक, यानी करीब 7 श्लोक में अर्जुन के प्रश्न ही हैं। तो देखते हैं इसको। अर्जुन पूछते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आगे आहु त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं च ये ब्रवीमि। अर्जुन भगवान से पूछते हैं इस श्लोक में, 2 श्लोक को मिला के हम ले रहे हैं 12वां और 13वां। तो अर्जुन का प्रश्न इस प्रकार है कि परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और स्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो पहले अर्जुन के प्रश्नों को देख लिया जाए। प्रश्न के बाद फिर भगवान के उत्तर को विस्तार से हम इसमें आगे बढ़कर समीक्षा करेंगे। अर्जुन जी का 14वां श्लोक में प्रश्न है, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यत् माम वदसि केशव न हि ते भगवन् विदुदेवा न दानवा। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। साफ साफ भगवान की स्तुति करते हैं अर्जुन। फिर अगले श्लोक में कहते हैं 15वें में, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं।
भगवान की वस्तुतः ऐसा विस्तृति वर्णन है अर्जुन के द्वारा। 16वें श्लोक में है, वक्तिम महर्षि अशेषेश दिव्या ही आत्म विभूतय या विभूत भी लोकान इमान तुम व्याप्रतिष्ठसी। अगले श्लोक नंबर 16 में अर्जुन जी कहते हैं, इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। यानी भगवान का यह अध्याय नंबर 10 विभूति योग है। तो भगवान से अर्जुन याचना करते हैं कि आप अपनी विभूतियों का वर्णन करिए। श्लोक नंबर 17 अध्याय 10, कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्त्यनु केषु केषु च भावेषु चिंतयसि भगवन् मया। श्लोक नंबर 17 में अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे योगी, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। भगवान से अर्जुन कहते हैं कि किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं। अगला श्लोक नंबर 18, विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कद्य तृप्ति श्रुत न अस्ति में अमृतम। 18वां श्लोक का अर्थ है, हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। यानी अर्जुन भगवान से इन 7 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हुए भगवान से अनुग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने विभूतियों का वर्णन करिए। भगवान को उन्होंने बड़ा अन्य विनय करके उनकी स्तुतियां की और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अपनी विभूतियों का वर्णन करिए। अब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं श्लोक नंबर 19 से, जिसको कि हम विस्तार से यहाँ वर्णन करके फिर समझने का प्रयास करेंगे। भगवान वाच, हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतय प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंत विस्तरस्य में। भगवान कहते हैं, भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। 10वां अध्याय में भगवान ने विश्व में जो कुछ भी है, जहां भी सामर्थ्य है, जहां भी जो भी शीर्ष पे है, उसको अपना अंश बताया। यानी विश्व में जो कुछ भी है सामर्थ्यवान, जहां भी आपको दिख रहा है श्रेष्ठता, जहां भी आपको शौर्य की प्रधानता दिख रही है, वो भगवान ने इस अध्याय में अपना अंश बताया। आइए देखते हैं भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 20 में, हम आत्मा गुडाकेश स्वरभूता स स्थित हम आदि च मध्यम न भूतानाम अंत एव च। गुडाकेश मतलब अर्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्यता अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही। लीजिए, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में भी हूं, और संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूं। अतः ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात का उद्घाटन भगवान ने स्वतः अपने मुखारविंद से अर्जुन से किया। यह जीवात्मा जो बच्चा है, ये परमात्मा का बच्चा है, और इसकी घोषणा भगवान ने साफ इस 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कर दिया।
यानी किसी को यह संशय नहीं होना चाहिए कि ये हम भगवान के अंश नहीं है। हम भगवान के अंश तो हैं ही। इस सत्य को, इस तथ्य को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना है कि ये जीवात्मा हमारी परमात्मा का अंश है, बच्चा है। तुलसीदास जी ने भी लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है और सुख की राशि है। भगवान सुख राशि है, इसलिए हर जीव सुख चाहता है। ये जीवात्मा परमात्मा का बच्चा होने से परमात्मा ही जैसा स्वभाव रखती है, वो सुख की राशि है, इसलिए दिन रात ये सुख की अपेक्षा करता है। ये जीवात्मा, परमात्मा जो कि सुख की राशि है, तो ये जीवात्मा भी हमेशा सुख की कामना करता है। हाँ, उस कामना में इसको दुख मिलता है, जैसा कि भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में ही कहा कि ये जगत दुखालय और शाश्वत है। दुखालय है, दुख का घर है, और क्षणभंगुर है, जिस संसार की वो कामना करता है। असल में जीवात्मा कामना ही संसार की जो कर दिया, उसी ने वहीं पे गलती होगी, क्योंकि सुख की राशि भगवान की कामना करना चाहिए ना। तो जीवात्मा सुख की कामना तो करता है, लेकिन सुख की राशि भगवान की कामना करके जब संसार की कामना करता है तो दुखालय और शाश्वत जगत की कामना करने में फंस जाता है। दूसरा ये है कि भगवान की तरह ये जीवात्मा भी मरना नहीं चाहती, क्योंकि भगवान अमर है। भगवान तो अमर है, भगवान का तो बिल्कुल अंत ही नहीं होता है, इसलिए ये जीवात्मा भी मरना नहीं चाहती। वस्तुतः जीवात्मा मरती नहीं, शरीर मरता है। ये तो कंफ्यूजन है कि आत्मा मरती है, मरता तो शरीर है। इसलिए अविनाशी का ये पुत्र भी अविनाशी की तरह है, जीवात्मा भी अविनाशी है। और दूसरा, जैसे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वगुणों की खान है, हमेशा श्रेष्ठता को बरकरार रखते हैं, उसी तरह से भगवान का अंश जीवात्मा भी अपनी श्रेष्ठता चाहती है। हर जगह आप देखेंगे जो भी मानव है, उस क्षेत्र में वो अपनी श्रेष्ठता चाहता है। तो ये जीवात्मा की जो तीनों मैंने गुण बताए, वो परमात्मा से काफी साम्य रखते हैं। आगे बढ़ते हैं 21वां श्लोक। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान मरीच मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अगला श्लोक नंबर 21, 10वां अध्याय। यह क्या कहता है? मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमानता वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा अपने को बताया, सूर्य अपने को बताया, आदित्य के पुत्रों में विष्णु, वामन अपने को बताया। आगे बढ़ते हैं 22वां श्लोक। वेदानां सामवेदस्मि देवानां अस्मि वासव इंद्रियाणां मनः च अस्मि भूतानां अस्मि चेतना। 22वां है, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। भगवान ने वेदों में अपने को सामवेद बताया है, देवताओं में अपने को इंद्र, देवताओं के राजा होते हैं, इंद्रियों में मन को बताया है और प्राणियों की चेतना अपने को बताया है। 23वां श्लोक। रुद्राणाम संक्रम च अस्मि वित्ते स यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावक च अस्मि मेरु शिखरणाम अहम। अपने को रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। कई रुद्र होते हैं, रुद्रों में अपने को भगवान ने शंकर बताया, यक्ष राक्षसों में कुबेर, धनाधिपति कुबेर अपने को बताया, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि है और शिखर वाले पर्वत में सुमेर पर्वत, जो सबसे उच्च पर्वत होता है सुमेर पर्वत, भगवान ने उसमें अपने को बताया। आगे देखते हैं 24वां श्लोक। पुरोदसाम च मुख्यम माम विधिपात बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र।
पुरोहितों में अपने को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को बताया अपने को, और सेनापतियों में कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र हैं, जिनकी पूजा जो है दक्षिण भारत में की जाती है, और जलाशयों में अपने को उन्होंने समुद्र बताया। आगे बढ़ते हैं 25वां श्लोक। महर्षिणाम भृगुवहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम ज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्वर्णाम हिमालय। साफ उन्होंने कहा 25वें श्लोक में, महर्षियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ ओम, संपूर्ण यज्ञों में जप्यक और स्थिर रहने वालों में हिमालय हूँ। पर्वतों में स्थिर रहने वालों में अपने को उन्होंने हिमालय पर्वत बताया। 26वां श्लोक। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिल मुनि। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, इसीलिए कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, इस पर देवताओं का वास होता है। देवर्षियों में नारद सबसे बड़े भक्त थे भगवान के सबसे बड़े भक्त नारद थे। देवर्षियों में नारद, गंधर्व में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। नारद के ही प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा करूं सदा तिनकै रखवारी जिमि बालक राख्यूं महतारी। नारद एक बार शादी करना चाह रहे थे तो अरण्यकारक में प्रसंग आता है कि वो भगवान ने नहीं होने दिया था, और उन्हीं के श्राप से उनको मानव जन्म की प्राप्ति होती है भगवान को। तो नारद ने प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा नारद तुम हमारे बच्चे हो, हमारा यशोगान करते हो, मैं तुम्हें मार्ग से नहीं भटकने देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें शादी नहीं होने दिया। तो उसी प्रसंग में अरण्यकाल के आखिर में आता है करूं सदा तिनकै रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है पूर्व में, और गीता का जो महान श्लोक है जो कि 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्या हिष्यन्तो माये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षम्यहम्। तो उसके सामने मैंने इस प्रकरण से किया था और उस पर काफी चर्चा की। अब आते हैं नारद के बारे में थोड़ा सा वर्णन। नारद जी के ने एक नारद भक्ति सूत्र लिखा, जो भक्ति का महानतम ग्रंथ है। इससे बड़ा भक्ति का कोई ग्रंथ नहीं होता। हालांकि तुलसीदास जी की विनय पत्रिका भी भक्ति की पराकाष्ठा और चरमोत्कर्ष है, कि नारद का भक्ति सूत्र तो श्रेष्ठता के हिसाब से सर्वोच्च है। तो उसमें ये देखते हैं हम कि नारद भक्ति सूत्र श्रीमद् भागवत गीता था, श्रीमद् भागवतम का सार है। नारद का भक्ति सूत्र जो भगवत गीता है और भागवत पुराण दोनों का सार है। भगवत गीता जो है महाभारत काव्य से ही आया है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, और 18 पुराण इंक्लूडिंग भागवत महापुराण की रचना भी वेदव्यास जी ने ही की थी। व्यास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो महाभारत लिखा उसको 5वां वेद कहा जाता है। भगवत गीता भी उसमें से है, विष्णु सहस्त्रनाम भी उसमें से आया है। उसके बाद उन्होंने भागवत पुराण की रचना की है। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी थे, जिन्होंने की परीक्षित जी को 7 दिन में भागवत की कथा सुनाई थी, जो कि भागवत का प्रारंभ होता है और 7 दिन में अंत होता है, और तो गत्वा जो है परीक्षित को देह त्याग करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि सबको पता है। तो भगवान ने अपने को इसमें नारद देवर्षियों में अपने को बताया है। 27वां श्लोक इस तरह है, उच्चे श्रव स्वानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराम च नराधिपम। भगवान कहते हैं 27वें श्लोक में कि घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों से ऐरावत नामक हाथी को, और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। राजा जो होता है भगवान का अंश होता है, ये भगवान ने 27वें श्लोक में कहा है 10वें अध्याय के। अब आते हैं 28वां श्लोक देखते हैं। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधु
तजन च अस्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। भगवान ने यहाँ पे 28वें श्लोक में कहा है, आयुधों में वज्र और धेनु में कामधेनु मैं हूँ, संतानपति का हेतु कामदेव मैं हूँ, और सर्पों में वासुकी अपने को बताया। 29वां श्लोक भगवान कहते हैं, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितृरामर्यां चास्मि यमसयतमहं। भगवान ने यहाँ पे 29वें श्लोक में नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। फिर सीधे आते हैं 30वें श्लोक को देखते हैं, भगवान क्या कहते हैं, प्रहलाद च अस्मि दैत्यानां काल कलयतामहं मृडानां च मृगेन्द्रहं वैनतेय च पक्षिणाम। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल मैं हूँ, पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। प्रहलाद का प्रसंग सबको पता है कि हिरण्याकश्यप उनके पिता थे और भगवान नरसिंह का अवतार प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ था, क्योंकि ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्याकश्यप उनसे बहुत चिढ़ता था, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान को नरसिंह अवतार होकर आना पड़ा था। तो दैत्यों में उन्होंने अपने को प्रहलाद बताया है। आगे बढ़ते हैं, पवन पौताम अस्मि राम सहस्त्रवितामहं यखाणाम मकर च अस्मि श्रोताम अस्मि जानवी। 31वां श्लोक कहता है, पित करने वालों में वायु, सहस्त्रधारियों में राम में हूँ, जल जंतुओं में मगर में हूँ और नदियों में गंगा जी में हूँ। सहस्त्रधारियों में भगवान राम को अपने को बताया। फिर आगे बढ़ते हैं 32वां, सर्गाणाम आदियंत च मध्यम च एवहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रोतामहम। भगवान कहते हैं 32वें श्लोक में, हे अर्जुन, संपूर्ण शिक्षों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं ही हूँ। 33वां श्लोक, अक्षरामकार अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेव क्षय काल दाता अहम विस्तो मुख। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समास में हूँ, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण वाला मैं ही हूँ। भगवान 34वें श्लोक में क्या बोलते हैं देखते हैं, मृत्यु सर्वर च हम उद्भव च भविष्यताम कीर्तिसी वाक च नारिणाम स्मृमेदादति क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं ही हूँ। तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। 35वां श्लोक, बृहत्साम तथा सामनां गायत्री छंदसाम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमांकर। तो भगवान 35वें श्लोक पढ़ते हैं, गाई जाने वाली स्थितियों में बृहत्साम और सब छंदों में गायत्री छंद में हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष अगन का महीना और 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु में मैं हूँ। अभी अगन का महीना बीता है, उसमें हम लोगों ने गीता जी की खूब चर्चा की है। अब बहुत जल्दी ही बसंत ऋतु आने वाला है, तो भगवान का वही सबसे प्रिय महीना वही सबसे प्रिय ऋतु वही है। 36वां, दूतम छलयताम अस्मि तेजत सुनामहम जय अस्मि ओसाय अस्मि सत्वम सतनामहम। छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, जीतने वालों में विजय मैं हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। तो भगवान ने जो जो भी वैभव युक्त चीजें हैं सब में अपने को ही बताया है। 37वां, विष्णुनाम वासुदेवास्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनामपि अहम व्यास कवीनाम उष्णां कवि। अब भगवान अपने को बताते हुए ये बताते हैं 37वें में, विषवंशियों में वसुदेव श्री कृष्ण अपने को ही बताया, पांडवों में अर्जुन को ही बताया कि पांडवों में अर्जुन मैं ही हूँ, और मुनियों में वेद व्यास, कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। यानी पांडवों में अर्जुन सबसे ज्यादा तेजस्वी थे, धनुर्धारी बहुत बड़े थे, तो भगवान ने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, मतलब मेरे ही अंश है।
38वां है दंडयत मेतामस्मि नीति अस्मि जिगीषताम मौनं चैवस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम हम। 38वें भगवान करते हैं दमन करने वालों में दंड नीति, विजय जानो नीति में हूँ, गोपनीय भाव में मौन में हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान में ही हूँ। गोपनीय भाव में मौन को उन्होंने अपने को बताया है। 29वां में यच्चापि सर्वभूतानां बीजं ततहम अर्जुन न ततस्ति विनायत स्यात् मयावृतं चराचरम। 39वां हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारक बीज भी मैं हूँ, क्योंकि अचर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अर्थात अचर सब कुछ मैं हूँ। तो भगवान ने सब कुछ अपने को बताया है और इसकी व्याख्या में 84 लाख योनिता उनके सिवाय देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस पुतना बाघ आदि जितनी भी योनियां उन सबके मूल कारण भगवान हैं। यानी कोई भी चीज इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में भगवान के इतर कुछ नहीं है, भगवान ही सर्वत्र है। न अंतस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ऐसा तो देशता प्रोक्त विभूते विस्तर मया। 40वें भगवान कहते हैं हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, तो केवल संक्षेप में नाम मात्र कहा। इतना सब जो मैं बता रहा हूँ यह संक्षेप में नाम मात्र भी ही है। तो यानी अपनी विभूतियों का, उनके भगवान की विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए इसका नाम विभूति योग है। अब 41वें श्लोक में देते हैं यत यत विभूतमत सत्वम श्रीमतुरितम एव वा तत तत एव गच्छ त्वं मम तेजो संभवम। 41 भगवान कहते हैं जो भी ऐश्वर्य युक्त शोभा युक्त बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं उन सबको तू मेरे ही तेज का के अंश से उत्पन्न हुआ समझ। यानी जो भी विभूति योग में जो भी सामर्थ्यवान और पर स्थित जो भी चीजें हैं वो भगवान के अंश है। 22वां श्लोक जो कि इस 10वें अध्याय का आखिरी है अथवा बहुनाए तेन किम जातेन तव अर्जुन इष्टव्य हम इदम कृष्णम जगत। भगवान 22वें श्लोक में अंत में कहते हैं हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। तो भगवान ने अर्जुन को अपने विभूतियों का थोड़ा सा परिचय कराया, जिसे सुन करके अर्जुन 11 अध्याय में 11वें अध्याय में आगे जब आएंगे तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे और सुन करके क्या हुआ उनके मनोचिंतन में वो हम वर्णन करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम देने के पहले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए मैं इस बात का रहस्योद्घाटन फिर कर दूं, और मैंने पहले भी किया है कि ये चर्चा मैं अपने से नहीं करता हूँ, स्वतः स्फूर्त है और भगवान की कोई प्रेरणा है जिसकी वजह से भूत होकर मैं इसको कर रहा हूँ। गीता के 18 अध्यायों में से 30वीं चर्चा है और ये आज हम अपने चर्चा में 30वीं चर्चा में 10 अध्याय को आज संपूर्ण किए। अब अगली चर्चा 11वें अध्याय की होगी। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप लोग मुझे इसी तरह से उत्साहवर्धन करते रहिए, भगवान की चर्चा मैं इसी तरह से करता रहूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। आप लोगों के भी जीवन में भगवान नई तरह की चेतना स्फूर्ति लाए और 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।